सब्सक्राइब कीजिए हमारे एजुकेशनल चैनल को और बेल आइकन दबाइए सबसे पहले वीडियो पाने के लिए। प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आशीष सर के साथ साइंस की ऑनलाइन क्लास में। आज की वर्कशीट हमारी 34 क्लास 6 में हम पौधों को जानने वाले हैं और ये टॉपिक हमारा ऑलरेडी हो चुका है। आज हम रिवीजन करेंगे, साथ ही इसमें जो प्रश्न दे रखे हैं, अभ्यास के क्वेश्चंस हैं, उनको भी मैं आपको समझाने वाला हूं। तो पूरी वीडियो आपने ध्यान से देखनी है और वर्कशीट शुरू करने से पहले आपने वर्कशीट हमारी वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों को भी क्लास ग्रुप में इस वीडियो को पूरा देखने के बाद शेयर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पत्ती पर रेखित संरचना को सिरा कहते हैं और सिरा क्या होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो सिरा क्या होते हैं, वो पत्ती पर रेखित जो भी रेखा से बनती है वो में उन्हें संरचना को सिरा कहते हैं। दो प्रकार की होती हैं, जालिका और समानांतर। तो जालिका जैसे कि इसके नाम से जान रहे हैं, वो जाल सा बना होता है। देखो, सिराएं मध्य सिरा के दोनों ओर जाल जैसी संरचना बनाते हैं, जाल की तरह होते हैं। तो देखो यहाँ पर हमने इस तरह से एक पत्ती बना ली और पत्ती में हमने क्या करा, जाल सी। देखो इधर 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 ऐसे होता है ना पत्ती में। तो ये क्या जो इधर 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 बन रहे हैं ना, ये हमारा क्या है, जालिका सिरा विन्यास। ठीक है, अब दूसरा देखो, दूसरा क्या है, समानांतर, यानी कि सिरा के दूसरे समानांतर चलते हैं। तो फिर से हम एक पत्ती बनाएंगे और सीधा, तो ये देखो इस तरह से भी जो सिराएं होती है ना, तो ये सामने जो जाती है उसे कहते हैं हम समानांतर सिरा विन्यास। ठीक है, जालिका और सिरा विन्यास। तो उम्मीद करूंगा दोनों आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए इस वर्कशीट का पहले सवाल को देखते हैं। दिए गए पत्ती पर आरेखित चित्र में, जो भी चित्र दे रखे हैं आपको, पहला और दूसरा, इसमें आपने जालिका और समानांतर दोनों सिरा विन्यास बनाने हैं। तो आपने अपनी कॉपी में क्या करना है, इस वाले चित्र को भी बनाना है और इस वाले चित्र को, दोनों को बनाना है। सामने लिख भी दोगे, तो इस वाले में लिखोगे आप जालिका सिरा विन्यास। ठीक है, कैसे बनाओगे, देखो सेम ऐसे बनाना है और इसके बीच में आपने यूं यूं कर देना है। ये देखो, ये जाल सी बना देनी है, तो ये जालिका होगी। और दूसरा आप इस पत्ती को बनाओगे और यहाँ पे लिख दोगे समानांतर, इसमें लिखोगे। और पत्ती आपने बना दी ऐसे। अब आप क्या करोगे, सामने सामने ऐसी 2 3 4 5 लाइनें खींच दोगे, तो ये हमारे हो गए समानांतर सिरा विन्यास। तो उम्मीद करूंगा आपको दोनों समझ आ गए होंगे। तो चलिए अब हम यहाँ पे देखते हैं अगला दूसरा सवाल। नीचे दिए गए कथन स्टेटमेंट है, इनमें सत्य और असत्य आपने बताना है। तो देखो पहला है हमारा कि तना जल का संवहन करता है। तो जो टहनी होती है वो पानी पौधे के हर एक भाग तक पहुंचाती है, तो यही इसमें कहा जा रहा है। तो ये हमारा बिल्कुल सही हो गया, इसमें लिखोगे हम सत्य लिखेंगे। ठीक है, दूसरा देखो, नींबू के पौधे में जो शाखाएं वो तने के आधार से निकलती हैं। तो देखो नींबू का पौधा है, मान लीजिए नींबू का पौधा है, यहाँ पर जो टहनी होती है वो कहाँ से निकलती है, जमीन से क्या, नहीं, तो बीच बीच में से निकलती है ना। तो ये क्या हो गया हमारा, ये भी गलत हो गया। दूसरा देखो, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, नहीं, जब प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बल्कि ऑक्सीजन बाहर निकलता है, तो ये भी हमारा हो गया गलत। इसमें भी आप सत्य लिखोगे। टमाटर के पौधे का तना मोटा होता है और कठोर होता है। तो प्यारे बच्चों, आपने टमाटर का पौधा देखा होगा, पहली बात तो बेल की तरह से होती है, तो वो मोटा नहीं होता, उसका तना बिल्कुल पतला होता है और कठोर भी नहीं होता, बिल्कुल सॉफ्ट होता है, आप हाथ से उसे तोड़ सकते हैं। तो ये भी हमारा गलत हो गया। अब खरपतवार नुकसानदायक होते हैं, अगला है। तो खरपतवार जानेंगे पहले। मान लीजिए आपने अपने गमले में कोई भी पौधा लगाया है, चाहे फ्लावर का लगाया हो चाहे आपने तुलसी का लगाया। तो मान लीजिए ये आपका गमला है, अब आपने इसमें एक पौधा लगाया। ठीक है, अब उस पौधे के अगल बगल में क्या कुछ घास सी हो जाती है ना, आप जो भी इसमें खाद पानी डालते हो कई बार तो वो पौधे तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि घास इसे खा पी लेता है। तो ये क्या खरपतवार नुकसानदायक नहीं होते, होते हैं। अगर ये खरपतवार नहीं होंगे तो सारा जो खाद पानी वो पौधे को लगेगा। तो ये भी हमारा गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। सिर्फ सत्य हमारा पहला है, बाकी सारे हमारे असत्य होंगे। अब तीसरा सवाल देखो, दिए गए चित्र में दिए गए पेड़ से शब्दों को चुनना है और यहाँ पर खाली स्थानों में भरना है। तो ये देखो चित्र में कुछ लिखा हुआ आपको पेड़ में, तो ये शब्दों को आपने खाली स्थान में भरना है। तो पहला देखो, डैश पौधे को खड़े रहने में सहायता करता है, कौन, तो यहाँ पे लिखोगे फर्स्ट वाले में तना। ठीक है, दूसरा देखो, अधिकतर पौधे अपना जीवन चक्र, तो पौधे जो अपनी लाइफ कहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे लिखोगे आप बीज। ठीक है, बीज से शुरू करते हैं। सिराओं द्वारा पत्ती पर बनाई गई रेखित संरचना को कहते हैं क्या, तो इसे कहते हैं सिरा विन्यास। तो सी में आप क्या करोगे, सिरा विन्यास लिखोगे। और आगे देखो, पौधे जिनके तने कमजोर होते हैं वह सीधे नहीं खड़े हो पाते हैं, तो वो क्या करते हैं, ऐसे सर्प की तरह चलते हैं, तो उन्हें कहते हैं विसर्पी लता। वो पेड़ पे ऐसे ऐसे लिपटे लिपटे से होंगे ना, तो उसे सर्प की तरह। आगे देखो, गन्ने की पत्ती में सिरा विन्यास कैसी होती है, तो यहाँ पे लिखोगे समानांतर। ठीक है, समानांतर लिखोगे। और आगे है कि पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ा होता है,
तो उसे कहेंगे हम पर्णवृंत। तो प्यारे बच्चों ये मैंने आपको लिखवा दिया है, आप इसे लिख लेंगे। उम्मीद करूंगा आपको वर्कशीट समझ आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों को क्लास ग्रुप में शेयर कीजिए। धन्यवाद।